अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। भावल नगर का ये इलाका है और यहाँ पर एक वाकया पेश आया है। एक खावंद अपनी बीवी को मार रहा है और वो मार किस लिए रहा है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप ये वीडियो देखिए। आप यकीन कीजिए ये वीडियो जब तक मुझ तक पहुँचाई गई थी उसके बाद मैं वीडियो नहीं देख सका और पहली दफ़ा इसको प्ले करके देखूंगा, क्योंकि उसके जो रोने की आवाज़ है, चीखने की आवाज़ है, वो मुझे परेशान करती है। अब ये देखिए आप, ये इसने इसे बांधा हुआ है, आई डोंट ये बांधा हुआ है और ये इसे लगातार मार रहा है, डंडे से मार रहा है। ये इसका शोहर है, इसका हस्बैंड है और ये देखें, ये इसके पाँव पे मार रहा है। और ये अपलोड इसलिए नहीं करता था क्योंकि चैनल को बैन कर दिया जाता है। जस्ट लिसन दिस स्क्रीमिंग एंड दिस वॉइस, इट्स टेरेबल एंड इट्स खौफनाक। और ये किस लिए मार रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर कहते हैं कि इस मुल्क में ख़वातीन के ऊपर जुल्म नहीं होता, कहते हैं इस मुल्क में ख़वातीन बाहर ना निकलें। और वजह जब आपको बताऊंगा तो आप लोगों की चीखें निकल आएंगी कि ये कैसी दरिंदा ज़हनियत है पाकिस्तान में, ये कैसे लोग हैं पाकिस्तान में और ये किस तरह के दरिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये मुआशरा जानवरों का है, ये दरिंदों का मुआशरा है। ये आप देखें, ये मट्टी के कमरे में इनकी टांगें बांधकर पाँव पर ये शख्स मार रहा है। इट्स टेरेबल, इट्स खौफनाक, इट्स मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये भावल नगर की वीडियो है और इस दिन का जो शोहर है इसका नाम है मोहम्मद हुसैन। ये रांझे वाला विलेज है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, रांझे वाला विलेज है जो भावल नगर में है। और इनका शोहर का नाम है मोहम्मद हुसैन, जो इन्हें मार रहा है और जिसको मार पड़ रही है वो उनकी बीवी है, शमीम बीवी। इनके 2 बच्चे, लेकिन ये मार इसलिए रहा है क्योंकि इसका अपनी बीवी की बहन के साथ यानी अपनी साली के साथ चक्कर है और ये अपनी बीवी को मजबूर कर रहा है कि तुम दस्तखत करो ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं और तुम्हारी ही बहन के साथ मैं शादी करके उसे इसी घर में ला सकूं। दैट्स वाई ही इज बीटिंग हिज वाइफ। और वो बेचारी चीख रही है। वो पहले ज़ाहिर है नहीं मानी और उसने कहा कि ये बड़ा नाजायज़ काम है कि हमारे 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद तुम्हारी ये आशिकियाँ हैं और तुम्हारे ये सारे ड्रामे हैं, ये नहीं चल सकते। इस पर उसके बाद उसने बीवी को बांधा और मारा। वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने ये वीडियो बनाई। ये उसका जो हस्बैंड है उसी की फैमिली में से एक हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो लीक हो गई। आईजी पंजाब के आईजी ने इसका नोटिस लिया और नोटिस लेकर फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। और मुल्क भर और इवन दुनिया भर से जो फीमेल राइट्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को कंडेम कर रही हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा की डिमांड कर रही हैं। मसला कड़ी से कड़ी सज़ा की डिमांड कर रही हैं। मसला ये है कि ये चीज़ एक मैसेज है, ये एक ज़हनियत की अक्कासी करती है। ये एक बीमार ज़हनियत पाकिस्तान में पाई जाती है और ये ज़हनियत ऐसी है कि उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर किसी से भी इश्क माशूकी या आशिकियाँ लड़ाना शुरू कर देते हैं और अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। अब इनके 2 बच्चों के साथ ये क्या जुल्म कर रहा होगा ये दरिंदा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब वो चीख रही हैं और इसके दिल में रहम नहीं आ रहा, खौफ नहीं आ रहा। वीडियो सुनना और ये देखना अजाब बन गया था। इसके दिल में रहम नहीं आ रहा, इसके दिल में खौफ नहीं आ रहा और ये लगातार उसे पीटे जा रहा है और उसे फेंटे जा रहा है और वो चीख रही हैं कि मेरी मदद करें, कोई मदद को नहीं आ रहा। और कई घंटे इसे बांध के ये सज़ा दी जाती रही। इससे पहले हमने देखा कि नूर मुकद्दम को घर बुलाकर उसका गला काटा गया। हमने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। एंड नाउ इट्स एनफ। खुदा का नाम है यार, ये खाली नोटिस ना लें, ये ज़हन साजी है, ये मेंटालिटी है, ये एक किस्म की मर्दाना ज़हनियत इस माशरे में मौजूद है जो ख़वातीन को खुद से कमतर समझते हैं, जो ख़वातीन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं और ख़ासकर उसे मारना उनका बुनियादी हक वो समझते हैं कि जब तक आपने बीवी को कुटा नहीं है तब तक आपने अपना हक अदा नहीं किया है। और वो भी इस चीज़ के लिए कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी करनी है तो मुझे कॉन्सेंट दो, मुझे इजाज़त दो और लिख कर इजाज़त दो कि तुम्हें कोई मसला नहीं है। और इसकी बहन की बेगैरती देखिए आप, जलीलपन उसका देखिए कि उसे पता है कि मेरी बहन इसके साथ शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद वो इसके साथ इश्क लड़ा रही है, इसके साथ आशिकियाँ लड़ा रही है और इस हद तक लेकर आई इसे मेंटली कि ये उस खातून पर जुल्म करना शुरू हो गया है। हमारा ये यूट्यूब का बड़ा छोटा सा प्लेटफॉर्म है,
ہم لوگ تو یہاں پر آواز اٹھائیں گے اور یہ بات سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ کسی کی بھی بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، یہ ظلم ہے. کسی بھی انسان کو اس کی مرضی کے بغیر ایون کوئی بات بھی کرنا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے. پاکستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ، ڈگنیٹی، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، یعنی آپ کی کوئی سیلف ریسپیکٹ کی تذلیل کر رہا ہے تو اس پر بھی آپ کیس کر سکتے ہیں. دس از واٹ جو کہ ہوتا ہے دنیا میں، اور پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے. لیکن ہماری خواتین کو آج بھی قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور ان کی اپنے گھر کی عورتیں جو عاشقی مشوقی لگا کر اس قدر ڈسٹرب کرتی ہیں. یہ آئی جی اسلام آباد نے نوٹس تو لیا ہے، کارروائی شروع کر دی ہے. اب ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بندہ چھوٹ بھی جائے گا، اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور یہ یقیناً واپس لوٹ کر اور ظلم کرے گا. لیکن یہ جو ویڈیو آئی ہے، یہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کا امپیکٹ پڑے گا اور اس کے لوگ، اس کے معاشرے کے لوگ اس سے قطع تعلق کریں گے، اسے لعنت ڈالیں گے، اسے دھتکاریں گے، اس کے منہ پر تھوکیں گے. تب جا کر اسے احساس ہوگا کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میں کس طرح کی ذہنیت کو پروموٹ کر رہا تھا. یہ صرف ایک ویڈیو ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے. ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں کرتا، ڈسکشن نہیں کرتا. شاید ہم پارلیمنٹ پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں یا پولیٹکس پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ ہمارے جو گاؤں ہیں، ہمارے دیہات ہیں، وہاں پر لوگ اور خواتین خاص کر کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں. اب اس پر آپ کوئی بھی آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی دلیل دے سکتے ہیں، لیکن آفیشیلی جو ڈان نیوز کی سٹوری میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ میں نے ویڈیو منگوائی تو اس میں جب میں نے یہ چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد ہی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. میرا آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ. اس کی وجہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور یہ شور سننے کے بعد کوئی بھی ذی شعور انسان، کم از کم تھوڑا سا بھی انسان سے محبت کا درد رکھنے والا، وہ اس کو بیئر آؤٹ نہیں کر سکتا. میسیج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ پیتھیٹک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کو مکمل طور پر بین ہونا چاہیے اور خواتین کو رائٹس دینے چاہیے. خواتین کو اپنے سٹینڈ کرنا چاہیے اپنے معاملات کے لیے، اور آئی جی پنجاب کو نہ صرف اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے بلکہ اسے ایک مثال بنانی چاہیے. اس کے خلاف کوئی ایسی سزا تجویز کرنی چاہیے، ایسا قانون تجویز کرنا چاہیے تاکہ ان جیسے لوگوں کے ٹرائل 24 گھنٹے عدالت لگا کر کی جائے، ان کی ضمانتیں منسوخ ہوں، انہیں ضمانت پر رہا نہ کیا جائے، اور جو لوگ ان کی ضمانتیں یا ان کے حق میں بیانات دینے آئیں انہیں بھی پکڑ کر بند کیا جائے اور انہیں بھی پھینٹا جائے. جب تک آپ پوری ذہنیت کی ایک چینج نہیں کریں گے، ٹرانسفارم نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. ہم چاہے کتنے ہی کیسز کو رپورٹ کر دیں، کتنے ہی کیسز کو آپ کی نظر میں لے کر آئیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.